So now we will take the second part of our first chapter, challenges of nation building, that is partition. बहुत पेनफुल प्रोसेस था पार्टीशन का, बहुत नुकसान हुआ लोगों का. देखिए डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. First, as a result of partition, two nations came into existence, India and Pakistan. According to the two-nation theory made by Muslim League, India consisted of not one but two people, Hindus and Muslim. ये मुस्लिम लीग की थ्योरी थी कि हमें जो है एक सेपरेट नेशन चाहिए मुस्लिम्स को. उनका ये मानना था कि अगर मुस्लिम इंडिया में रहे तो इंडिपेंडेंस के बाद जो ये संघ हैं या जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इनको दबा लेंगी माइनॉरिटी समझकर और इनको अपनी आइडेंटिटी खोनी पड़ सकती है. इसलिए इन्होंने ज़बरदस्ती की कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए. दैट इज वाई मुस्लिम लीग डिमांडेड पाकिस्तान फॉर मुस्लिम एज अ सेपरेट कंट्री. हालांकि जो इंडियन लोग थे उन्होंने इसको अपोज किया, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अपोज किया, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं मानी. जो इनके लीडर्स थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मुस्लिम इंडिया में सेफ रहेंगे या नहीं, इसलिए उन्होंने एक तरफा बात कर दी. नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. पार्टीशन का प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे पार्टीशन किया गया. पहले डिसाइड किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान बनाए जाएंगे. पाकिस्तान में कौन सा पार्ट होगा इसका फैसला किया जाएगा रिलीजियस मेजॉरिटी से. जो भी रिलीजन जहां पर ज़्यादा लोग उसके होंगे वहां पर पाकिस्तान बनाया जाएगा, बाकी इंडियंस के लिए छोड़ दिया जाएगा, इंडिया बनेगा. इट वॉज मीन दैट द एरियाज वेयर द मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी वुड बी मेड द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान. तो ये डिसाइड किया गया कि जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वो पाकिस्तान की टेरिटरी होगी और बाकी सब इंडिया में रहेंगे. There were two areas, one in the west and one in the east, but there was no way that those could be joined. हालांकि दो एरिया थे, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी जो कि पाकिस्तानी टेरिटरी बनने की तैयारी थी. लेकिन परेशानी ये थी कि इनको जोड़ा कैसे जाए, अब उठा के तो रख नहीं सकते थे. So it was decided that Pakistan will comprise two territories, West and East Pakistan. तो ये सोचा गया कि पाकिस्तान की दो टेरिटरी बनेगी, एक ईस्ट बनाई जाए और एक वेस्ट बनाई जाए. वेस्ट का हिस्सा बड़ा था और ईस्ट का छोटा, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं आज. और ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट थे एक लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी से. इनके बीच में पूरा इंडिया जो था वो रखा हुआ था. हालांकि कुछ मुस्लिम लीडर्स भी इसके अपोज में थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान. इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है. गांधी जी के बहुत बड़े डिसिपल रहे हैं और ये अकेले एक ऐसे बाहर के थे, और एक मदर टेरेसा जिनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था. इनकी जो सर्विसेज थी इंडिया के लिए उनके बिहाफ पर, तो इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था. इन्होंने भी टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था. इनका कहना था कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग मत करो, सब यहीं मिलकर रहे. द अदर problem was that two of the Muslim majority areas, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी, जो मुस्लिम एरिया बहुत बड़े थे जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी, पंजाब और बंगाल, वहां पर नॉन मुस्लिम भी बहुत बड़े नंबर्स में थे. तो परेशानी ये होगी कि मेजॉरिटी अगर देखी जाए तो दोनों की बराबर चल रही है, तो कौन सा पार्ट इसको बनाया जाए, पाकिस्तान बनाएं या इंडिया में रहने दें. फिर बाद में डिसाइड हुआ कि ऐसी टेरिटरीज को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिवाइड कर सकते हैं. जहां पर मुस्लिम ज़्यादा हैं वो मुस्लिम पाकिस्तान की, और जहां पर नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं वो इंडिया की टेरिटरी बनाई जाए. It was decided that these two provinces would be split according to the religious majority
एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता चला कि वो इंडिया में हैं या पाकिस्तान में, उनको यही नहीं पता चल रहा था। और जो ये दो प्रोविंसेस थे